नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास से आगे बढ़ते हुए हम लोग नाउन पर ही चर्चा करेंगे आज भी। और नाउन का जो हमारा टॉपिक होगा, नाउन केस पर। किस पर बात होगी? नाउन केस। आज हम केस की बात करेंगे और ये केस कितने टाइप के होते हैं इनको आज हम देखेंगे। समझ रहे हैं? तो नाउन सबसे पहले जो होता है सब्जेक्टिव केस। अब आपको एक बात यहाँ पर ध्यान देना है, ये केस में जिस चीज़ की भी चर्चा होगी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की चर्चा होगी। किसकी बात होगी? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्टिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस। ये दो बात क्लियर हुई। एक तो होता है सब्जेक्टिव केस। सबसे पहले हम सब्जेक्टिव केस को ही देख लेते हैं। क्या है सब्जेक्टिव केस? सब्जेक्टिव केस क्या होता है? जब नाउन को एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर पहले स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर यूज करते हैं तो उसको सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। क्लियर है? नाउन यूज एज अ सब्जेक्ट, नाउन यूज एज अ सब्जेक्ट। समझ रहे हैं? जब नाउन को सब्जेक्ट की जगह पर यूज करते हैं तो वो सब्जेक्टिव केस होता है। उसके बाद अगला जो केस होता है, सब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस जब नाउन को हम सब्जेक्ट की बात यहाँ पर पहले तो यहाँ पर यूज करेंगे तो सब्जेक्ट की या सब्जेक्टिव केस, जब ऑब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। क्लियर है? जब ऑब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस होता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि नाउन का तो ठीक है, क्योंकि नाउन तो चेंज होता नहीं है, उसके नाम को चेंज किया नहीं जा सकता है। लेकिन जब इसकी जगह पर इसी के साथ में जब हम प्रोनाउन यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का। तो ये जो सब्जेक्ट पर सब्जेक्टिव केस में, लेकिन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज करेंगे तो ये बदल करके जो उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा वहाँ पर चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। नाउन जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज किया जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस का नाउन कहेंगे। समझ रहे हैं? यहाँ पर नाउन की बात हो रही है तो नाउन uses as a object। समझ रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट की तरह जब नाउन का यूज किया जाता है तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है? ये दो बात, एक तो सब्जेक्टिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस। तीसरी बात जो आती है, ऑब्जेक्टिव के बाद एक केस और होता है जिसको हम कहते हैं वोकेटिव केस। कौन सा केस होता है? वोकेटिव केस। ये वोकेटिव केस क्या है? इसको अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो इनको कहते हैं संबोधन, संबोधन कारक। ये कारक ही तो हैं, ये संबंध बताता है, ये संबोधन कारक है। संबोधन करता है यानी एड्रेस करता है किसी को। जब संबोधित करता है तो इसके लिए एक एग्जाम्पल आप लोग ध्यान से रखिए, कैसे समझ में आएगा कि ये वोकेटिव केस है। जैसे कहा जाए, राम you are become very naughty, very lazy। समझ रहे हैं? क्या हो जाएगा? राम यू आर बिकम वेरी लेजी। समझ रहे हैं? ये इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एक तो ये सब्जेक्ट है हमारा, समझ रहे हैं? ये यू है, यू किसका काम कर रहा है? एज अ सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये जो इसके लिए राम आया है ये क्या है? क्या ये सब्जेक्ट नहीं है? ये भी तो सब्जेक्ट है। समझ रहे हैं? ये भी सब्जेक्ट है। तो हम करते क्या हैं, इसी राम को जब संबोधित करना होता है, यानी प्रेस करना होता है, दबाव डालना होता है, संबोधन करना होता है, स्पेशली जब चार लोगों के बीच में उनको बताना होता है इंडिकेट करके, तब हम क्या करते हैं? इस वोकेटिव केस का यूज़ करते हैं।
और ये वोकेटिव केस का जब यूज़ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो नाउन है यहीं पर रहे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आर बिकम वेरी लेजी। लेजी, अब यहाँ पर कॉमा लगाइए ऐसे, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। क्लियर है? ये बात आप लोगों के दिमाग में आनी चाहिए कि जो वोकेटिव केस होता है उसमें नाउन और प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन के लिए नाउन यूज़ किया गया है दोनों कहीं ना कहीं सेम होते हैं। ये दोनों को देखा जाए तो कहीं अलग थोड़े ना है, दोनों एक ही है। तो इसको कहते हैं वोकेटिव केस। और इसकी खास करके जो इम्पोर्टेंस होती है वो होती है नरेशन में। इसको हम सही तरीके से देखेंगे किसमें? नरेशन में, जिसको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी कहते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, समझ रहे हैं? इसमें ये विधिवत अच्छे तरीके से इसका एक पार्ट है, इसमें हम यूज़ करेंगे, देखेंगे कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है। क्लियर? यानी सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस। अब वोकेटिव केस के बाद अगला जो केस आता है उसको देखते हैं। पॉजेसिव केस अगला जो आता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नाउन केस में अगर कहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस पॉजेसिव केस से पूछा जाता है, क्योंकि आपका जितना पोजीशन पूछा जाएगा, पोजीशन की बात आएगी। ये एक लंबा चैप्टर है, फिर भी इसको आराम से समझाने की हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये कौन सा केस है? पॉजेसिव केस। जब पोजीशन दिखाया जाता है किसी नाउन का, जब पोजीशन यानी अधिकार दिखाया जाता है किसी पर, तो उसको कहते हैं पॉजेसिव केस। समझ रहे हैं? और ये पोजीशन जब दिखाया जाता है तो दो तरीके का दिखाया जाता है। एक तो लिविंग का पोजीशन, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन लिविंग का पोजीशन। समझ रहे हैं? नॉन लिविंग का पोजीशन और लिविंग का पोजीशन। जब हम लिविंग का पोजीशन दिखाते हैं तो उसके साथ में नाउन के साथ में हम किसका यूज़ करते हैं? एपोस्ट्रोफे। किसका यूज़ करते हैं? एपोस्ट्रोफे। और उसके बाद लगाते हैं एस। एपोस्ट्रोफे एस लगा करके नाउन के साथ में हम क्या दिखाते हैं? लिविंग का पोजीशन दिखाते हैं। क्लियर है? लिविंग का पोजीशन अगर दिखाएंगे तो किसके साथ में? एपोस्ट्रोफे एस के साथ में। क्लियर? तो कैसे दिखाएंगे? नाउन एपोस्ट्रोफे एस प्लस पोजीशन। ये हमारा जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये है इसमें की। अब इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें तो जैसे आप लोग लिखते हैं राम्स बुक, राहुल्स कार। क्लियर है? ये क्या है? ये कहीं ना कहीं पोजीशन दिखा रहे हैं किस पर? ये तो नाउन हुआ, ये एपोस्ट्रोफे एस हुआ, और ये क्या है? पोजीशन है। अधिकार किस पर है? बुक पर। किसका है? राम का। अधिकार किस पर है? कार पर। और किसका है? राहुल का। ये का की के सेंस में यूज किए जाते हैं, तब इसको हम कहते हैं लिविंग का पोजीशन। समझ रहे हैं? किसका होता है? लिविंग का पोजीशन होता है। जब नॉन लिविंग का पोजीशन दिखाना होता है, नॉन लिविंग का, तो हम करते क्या हैं? इस पोजीशन को पहले लिखते हैं। क्या करेंगे? पोजीशन को पहले लिखेंगे। पोजीशन को जब दिखाना होगा तो नॉन लिविंग का, तो इसके साथ, अच्छा, नॉन लिविंग का वस्तु होगा, मतलब वस्तु होता है यानी कोई थिंग्स ही होगी जिसका पोजीशन दिखाया जाएगा। जब थिंग्स की बात होगी तो हम क्या करेंगे? पहले पोजीशन लिखेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे? प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। पोजीशन लिखेंगे, पोजीशन के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? नाउन को दिखाएंगे। जैसे आप लोग लिखते हैं चेयर्स, चेयर्स लेग, बुक्स पेज, या ये मार्कर्स, इसके कैप की बात होगी तो हम क्या लिखेंगे? मार्कर्स कैप।
ये तो एक नॉर्मल कंडीशन ये हुई कि हमें दिखाना है, लेकिन ये तरीका जो होता है गलत होता है। लेकिन इसको सही करने का तरीका, आपको एग्जाम इसी तरीके से क्वेश्चन देकर के कंफ्यूज करता है। जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग्स आएगी तो उसका पोजीशन, हमारा जो सिस्टम होगा, हमारा जो तरीका होगा कौन सा होगा, पहले हम पोजीशन को लिखेंगे किस पर, अधिकार, अधिकार किस पर है, लेग पर, ठीक है। और नाउन कौन है, चेयर है, चेयर नाउन है, इसका अधिकार किस पर है, इस पर है, लेग पर। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम पोजीशन का यूज करेंगे, चेयर्स लेग, समझ रहे हैं। इसको क्या करेंगे, फ्रंट पे लाएंगे, क्योंकि ये कह रहा है पोजीशन, ये पोजीशन है, तो पोजीशन अगर हमारा यहाँ हो रहा है तो लेग को ले आए पहले, उसके बाद एक हमारा प्रीपोजिशन आया, प्रीपोजिशन आप लगाएंगे, उसके बाद चेयर का यूज़ करेंगे, नाउन हमारा आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो ऐसे हमारा क्या बनता है, जो नॉन लिविंग है उसका पोजीशन बनता है, क्लियर है। ऐसे ही इसको देख लीजिए, क्या हो जाएगा, पेज ऑफ बुक्स, समझ रहे हैं, कैप ऑफ मार्कर, क्लियर। ये होता है पोजीशन दिखाने का तरीका, समझ रहे हैं। अब इसके बाद बारी आती है, ये तो है पोजीशन का, लिविंग और नॉन लिविंग का पोजीशन कैसे दिखाया जाता है उसकी बात मैंने की। लिविंग को हम क्या करेंगे, नाउन के साथ में अपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, फिर पोजीशन पर पोजीशन को लिखेंगे। लेकिन जब नॉन लिविंग की बारी आती है तो उसमें हमें एक प्रीपोजिशन का यूज़ करना पड़ता है, पोजीशन पहले, फिर प्रीपोजिशन, फिर नाउन का यूज़ करते हैं, क्लियर। अब इसके बाद बारी आती है आपकी, जिसको एग्जाम कहता है एक्सेप्शन। क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं, जो एक्सेप्शन कहा जाता है उसी से क्वेश्चन आता है। इसको देख लेते हैं क्या एक्सेप्शन है। तो हम बात करते हैं एक्सेप्शन की। अब एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन होता कुछ नहीं है। हम कुछ आपके सामने एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोग इसको देखिए ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है ये, समझ रहे हैं। सेंटेंस है आपके सामने, इनमें आप लोग देखिए कि इसमें है क्या क्या एप्लीकेबल हो रहा है। जो अभी मैंने लिविंग और नॉन लिविंग की जो सिचुएशन आपको मैंने बताई थी कि उसका पोजीशन कैसे यूज़ किया जाता है, क्या ये उसके अकॉर्डिंग सही है, क्या ये उसके बेस पर अगर इसको हम सही कह सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हम लोग अयोध्या में रह रहे हैं, तो अयोध्याज पॉपुलेशन, अब अयोध्या लिविंग है नॉन लिविंग है। अगर हम देखें तो अयोध्या एक प्लेस है। इंडियाज पॉपुलेशन, इंडिया क्या है, ये भी एक प्लेस है। टन्स बेट, यानी ये तो लिविंग तो है नहीं, यानी एक तरीके से देखिए तो इन सब के साथ में हमारा एपस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। और एपस्ट्रॉफी एस की कंडीशन ये है कि आप लोगों को अभी बताया गया था कि लिविंग का पोजीशन कैसे दिखाया जाएगा, लिविंग का पोजीशन हम एपस्ट्रॉफी एस के साथ में दिखाएंगे, और जबकि नॉन लिविंग का पोजीशन कैसे दिखाया जाएगा, पहले पोजीशन लिखा जाएगा प्लस ऑफ प्लस नाउन, समझ रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा ये स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, लिविंग के अकॉर्डिंग एपस्ट्रॉफी, ये लिविंग एक भी नहीं है। लेकिन इसके लिए एक शर्त ये है कि जो एक्सेप्शन की बात करता है, एक्सेप्शन की बात करता है जब भी हमारा प्लेस की बात होती है तो प्लेस के साथ में एपस्ट्रॉफी एस क्या होता है, सही होता है, समझ रहे हैं। ये देखिए अयोध्याज पॉपुलेशन, अयोध्याज पॉपुलेशन, अब यहाँ पर बात हो रही है आपके एपस्ट्रॉफी एस के साथ में बताया जा रहा है। अब अयोध्या की बात हो रही है तो प्लेस है, इसलिए इसके साथ में एपस्ट्रॉफी एस सही है। ऐसे इंडियाज पॉपुलेशन, तो जब प्लेस की बात होगी तो उसके साथ में एपस्ट्रॉफी एस सही होगा। उसके बाद है टन्स बेट, यहाँ पर टन, एक टन की बात हो रही है। जब टन की बेट की बात होगी, बेट कोई सा भी हो, तो वहाँ पर भी बेट के साथ में भी हम किसका, एपस्ट्रॉफी का इसका सही यूज सही मानते हैं। समझ रहे हैं, बेट के साथ में प्लेस हुआ, बेट हुआ। उसके बाद 1 डेज लीव, 1 डेज लीव ये किसको बता रहा है, ये टाइम को बता रहा है, समझ रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, जब भी टाइम, प्लेस और बेट की बात होगी, प्लेस बेट और टाइम, या टाइम प्लेस और बेट की बात होगी, तो हम उसके साथ में एपस्ट्रॉफी एस का यूज सही मानते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब दूसरे नंबर पर आगे चलते हैं। आगे 1 मंथ्स ड्यूरेशन, ये भी क्या है, एक तरह से टाइम की ही बात हो रही है, क्लियर है। उसके बाद है सन्स रेज,
इसको हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। क्या कहा जाता है? सेलेस्टियल बॉडी, या इस फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के साथ में भी अपस्ट्रॉफी एस का यूज सही होता है। सेलेस्टियल बॉडी, हेवनली बॉडी या फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, इनके साथ में जो ये फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, कहाँ पे? जो इस ब्रह्मांड में फ्लोट कर रहे हैं ग्रेविटी से, वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, इनके साथ में हम एपस्ट्रॉफी इसका यूज सही मानते हैं। क्लियर है? ऐसे ये देखिए अर्थ रोटेशन, ये भी क्या है? अर्थ क्या है? सेलेस्टियल बॉडी या हेवनली बॉडी है। क्लियर है? उसके बाद एट स्टोन्स थ्रो, एट स्टोन्स थ्रो, ये क्या है? अगर इसको देखा जाए तो ये एक इडियमैटिक एक्सप्रेशन है। क्या है? इडियमैटिक एक्सप्रेशन है कि नहीं? ईडियम है तो इडियमैटिक एक्सप्रेशन। जब भी इडियमैटिक एक्सप्रेशन की बात होगी, जिनके साथ में यूज़ है, समझ रहे हैं, सबकी बात नहीं होती, जिनके साथ में यूज़ होता है उनके साथ में जब भी हम इडियमैटिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो उनके साथ में हम एपस्ट्रॉफी एस का यूज सही मानते हैं। समझ रहे हैं? इडियमैटिक एक्सप्रेशन के साथ में एपस्ट्रॉफी एस का यूज हम सही मानते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके बाद अब देखिए ये दोनों एट स्टोन्स थ्रो, उसके बाद है एट एन आर्म्स लेंथ। अब इनकी बात अगर इडियमैटिक ईडियम की बात करें, ठीक है, अच्छा होता क्यों है इसको भी समझ लीजिए। अगर हम इसकी मीनिंग निकालें, एट स्टोन्स थ्रो, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, पत्थर फेंकना, इसकी मीनिंग क्या निकलेगी? नहीं निकलेगी। तो जब भी इडियम की बात होती है इसकी दो मीनिंग निकल करके आती है। कौन कौन सी आती है? पहली तो होती है लिटरल, लिटरल मीनिंग। लिटरल का मतलब होता है शाब्दिक। क्या होता है? शाब्दिक। शाब्दिक अर्थ यानी जैसे है वैसे निकालिए, तो इसमें तो निकलेगा नहीं क्योंकि शाब्दिक मीनिंग तो निकल नहीं रही इसका मतलब। और दूसरा होता है इम्प्लाइड मीनिंग। क्या होती है? इम्प्लाइड मीनिंग। जो भी हमारे इडियमैटिक एक्सप्रेशन होते हैं उसमें हम लिटरल मीनिंग ना लेकर के इम्प्लाइड मीनिंग का यूज़ करते हैं। क्लियर है? जब इम्प्लाइड मीनिंग का यूज़ करते हैं तभी जाकर के इसका सही एक्सप्रेशन सामने आता है। अब आप लोग कहते हैं 9 2 11 होना, तो 9 2 11 होने का क्या मतलब है? अरे भाई 9 2 11 ही होते हैं, क्या गलत है? लेकिन हम लिटरल मीनिंग नहीं ले सकते, यानी शाब्दिक अर्थ नहीं ले सकते, बल्कि हमें पता है 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना। क्लियर है? यानी वहाँ पर शाब्दिक मीनिंग ना लेकर के इम्प्लाइड मीनिंग लेते हैं और इसी इम्प्लाइड मीनिंग को हम कहते हैं भावार्थ। समझ रहे हैं? क्या कहा जाता है? भावार्थ कहा जाता है। जब भी भावार्थ की बात होगी उसके साथ में हम इडियमैटिक एक्सप्रेशन के साथ में हम क्या करेंगे? एपस्ट्रॉफी एस का यूज सही मानते हैं। अच्छा, अब लास्ट में अगर हम इन सबको समराइज करें, इन चारों को, ये तीनों को समराइज करें, लास्ट में होता है पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट। क्या है? पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट। अच्छा, पर्सनिफिकेशन पढ़े होंगे आप लोग, कहीं ना कहीं पता होगा पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग की तरह ट्रीट करने लगते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं? एज अ लिविंग बीइंग। क्लियर है? जब किसी हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करने लगते हैं तो उसको कहा जाता है पर्सनिफिकेशन। ठीक है? क्लियर है? जैसे आप कहते हैं कोर्ट्स ऑर्डर। क्या कहते हैं? कोर्ट्स ऑर्डर। अच्छा, कोर्ट कोई व्यक्ति है जो ऑर्डर देगा? आप लोगों को पता है कोर्ट कोई व्यक्ति है जो ऑर्डर देगा? नहीं। अगर ये कोर्ट ऑर्डर नहीं देगा तो इसको हम क्या करते हैं? कोर्ट को एक व्यक्ति की तरह मानते हैं। ठीक है? ऑर्डर कौन देगा? कोर्ट में रहने वाले जज। क्लियर है? अब जैसे आप लोग जानते हैं, जैसे हमारे हाथ में पेन है, अचानक चलते चलते रुक जाए, रुक गई तो कहते हैं अरे तुझको क्या हुआ, हिलाते डुलाते हैं। ठीक है? यानी हम कहीं ना कहीं इसको तुरंत कहने लगते हैं, संबोधित, अरे तुझको क्या हुआ, अब तो चल जा। आप लोग बाइक लेकर के जा रहे हैं, रास्ते में अचानक गाड़ी खड़ी हो गई, देख रहे हैं तेल भी चेक कर रहे हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ फिट है, अचानक खड़ी हो गई। अब आप फिर हिलाने लगते हैं, अरे तुझको क्या हो गया भाई, चल तो सही। क्या वो जवाब देती है? नहीं चलूंगी। क्या करोगे? जवाब देती है? नहीं देती। तो क्या करते हैं हम? उसको पर्सनिफाइड कर देते हैं, उसको एक लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करने लगते हैं। उसी को कहा जाता है पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट। जब भी हम किसी को पर्सनिफाइड करते हैं उसको हम एज अ लिविंग बीइंग ट्रीट करने लगते हैं। उनके साथ में अपस्ट्रॉफी एस का यूज सही माना जाता है। अगर हम इन सबको देखें कहीं ना कहीं, देखिए अयोध्याज पॉपुलेशन, क्या अयोध्या कोई व्यक्ति है जिसके पॉपुलेशन है? पॉल्यूशन है, जिसकी गंदगी है?
गंदगी तो आदमी वहाँ के रहने वाले लोग कर रहे हैं। अयोध्याज पॉल्यूशन, अयोध्याज पॉल्यूशन, जब पॉल्यूशन की बात होगी तो कहीं ना कहीं क्या ये कोई व्यक्ति है जिसके अंदर गंदगी है? नहीं है। व्यक्ति के अंदर गंदगी होती है, वही गंदगी करता है। अब ये अयोध्या व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन इसको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति हो। इंडियाज पॉपुलेशन, अब इंडिया भी, इंडिया अब कोई व्यक्ति है तो है नहीं इंडिया कि उसके बच्चे हो रहे हैं, लेकिन इंडिया को हमने एज अ लिविंग बीइंग ट्रीट कर दिया, तो वो क्या हो गया, हम उसको एज अ लिविंग बीइंग ट्रीट करने से ये क्या हो जाएगा, पर्सनिफाइड हो जाएगा। अब उसके पॉपुलेशन नहीं बल्कि वहाँ के इंडिया में रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन, वो लोग जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके बच्चे हो रहे हैं, तो इसको भी हम क्या कर रहे हैं, पर्सनिफाइड कर रहे हैं। टन्स वेट, ऐसे इसको भी। वन डेज लीव, वन डेज लीव, वन डेज लीव का मतलब एक दिन की छुट्टी। दिन भी कभी छुट्टी लेता है क्या? नहीं लेता है। ऐसे ही अगर हम इन सबको देखें, सबको देखें तो कहीं ना कहीं ये पर्सनिफाइड है, इसलिए जब भी हम इनका यूज़ करते हैं इनके साथ में अपस्ट्रॉफी एस का यूज सही माना जाता है। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि किसके साथ में अपस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, अब उसके लिए हमें साउंड देखना होगा। समझ रहे हैं? साउंड में जहाँ पर भी सा की ध्वनि आएगी, किसकी ध्वनि आएगी? सा की। समझ रहे हैं? ये सा चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, ठीक है, ये तीनों सा जो कि खा की तरह ये षष्ठी सा होता है, इन तीनों सा की ध्वनि चाहे जहाँ भी आती है उनके साथ में हम अपस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करते हैं। समझ रहे हैं? इसके साथ में अपस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, क्यों नहीं करते हैं? देखिए, जैसे हम लिखते हैं आपके सामने कुछ, बॉयज़ स्कूल, पारस हाउस, रमेश कार। अब इनको देखिए, अगर इनको देखें ध्यान से तो कहीं ना कहीं इनके साथ में जो इसको यूज़ कर रहे हैं, जब बोलेंगे तो क्या आएगा? बॉयज़, बॉयज़ स्कूल, बॉयज़ स्कूल, बॉयज़ स्कूल। या जैसे हम इसको यूज़ करते, दूसरा वर्ड है पारस, पारस हाउस, पारस हाउस, रमेश कार। यहाँ पर हमको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर ये जो ध्वनियाँ हैं, ये जो साउंड हैं, सा के साउंड को क्या करते हैं? टू अवॉइड हिसिंग साउंड। कौन सा साउंड? हिसिंग, हिसिंग साउंड। इस हिसिंग साउंड को, जो स की ध्वनि निकल रही है रमेश, इस हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए ग्रामेरियन ने एक रूल बनाया कि हमें करना कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना। अच्छा, ये चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, जहाँ भी हिसिंग साउंड आएगा उसके साथ में हम अपस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए ग्रामेरियन ने एक रूल निकाला कि हम क्या करेंगे, इसके साथ में जो एस लगा हुआ है इसको हटा देंगे, सिर्फ और सिर्फ अपस्ट्रॉफी को यूज़ कर देंगे। हम मान लेंगे कि इसके साथ में अपस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। यानी आपके सामने कभी कभार एग्जाम इस तरह से गलतियां देकर के पूछता है, जहां भी हिसिंग साउंड आता है वहां पर वो क्या करता है, अपस्ट्रॉफी एस के साथ में आपको कंफ्यूज करता है। तो अपस्ट्रॉफी एस को अवॉइड करने के लिए, यानी इस हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ में अपस्ट्रॉफी का ही यूज़ करेंगे और वो अंडरस्टूड हो जाएगा। क्लियर? एक बात तो ये हुई। उसके बाद जैसे आप लोगों से पूछा जाता है, एग्जाम पूछ लेता है कभी कभार, कैंडिडेट्स लिस्ट, कैंडिडेट लिस्ट, कैंडिडेट्स लिस्ट। ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। अगर हम इनको ध्यान से देखें, ऐसे पूछ लेगा, यहाँ पर अपस्ट्रॉफी एस इसको लगा नहीं सकते, ठीक है, तो इसलिए इस कैटेगरी से ये बाहर हो गया। दूसरे में देखिए, है तो प्लूरल ही है लेकिन इसके साथ में सिर्फ और सिर्फ अपस्ट्रॉफी लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसी को सही मानेंगे। अगला होता है, जैसे ये देखिए,
कैंडिडेट्स लगा हुआ है, प्लूरल भी है, लेकिन अपस्ट्रॉफी जब तक नहीं लगेगा तब तक ये सही नहीं होगा, समझ रहे हैं। अदरवाइज ये प्लूरल ही माना जाएगा। और ये जो लिस्ट है, समझ रहे हैं, जिस पर पोजीशन है, ये क्या हो जाएगा, जब इसका पोजीशन दिखाया ही नहीं जाएगा तो कैसे पोजीशन माना जाएगा। क्लियर है। आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन आता है, क्या है, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन कौन सा आता है, गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल। देखिए उसी पैटर्न पे है आप लोगों की जानने के लिए, गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल। अब देखिए, अब इसको अगर ध्यान से देखा जाए, गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल, स्कूल क्या कभी एक बच्चे का होता है? अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, ये क्या है, एक है, ये सिंगुलर है। और इसका स्कूल, क्या स्कूल किसी एक बच्चे का होता है? नहीं। स्कूल अगर एक बच्चे की बात होगी तो होगा ही नहीं, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे बच्चे आते हैं तभी वो स्कूल बनता है, अदरवाइज वो स्कूल नहीं बनेगा। एक बच्चों की क्लास का कोई क्लास ही नहीं होगा, क्या होगा, कोई क्लास होगा क्या? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसीलिए ये है तो जरूर लग रहा है अपस्ट्रॉफी इसके साथ में, लेकिन इसको आप लोग ध्यान रखिए, बहुत बारीक माइन्यूट मिस्टेक करता है। आपको यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, तुरंत कन्फ्यूज हो जाएंगे। सिंगुलर की कभी भी ऐसे ही, यहाँ पर देखिए कैंडिडेट्स, अगर यहाँ पर हम ऐसे कर दें कैंडिडेट्स लिस्ट, तो ये क्या सही होगा? लिस्ट कभी भी एक लोगों की नहीं बनेगी, लिस्ट कभी एक लोगों की नहीं बनेगी। जब बनेगी तो कई सारे लोग होंगे तभी लिस्ट होगी, इसीलिए ये भी यहाँ से अलग हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये पहला है बॉयज़ स्कूल, इसमें है तो प्लूरल, लेकिन एपस्ट्रॉफी के साथ में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं। दूसरा है गवर्नमेंट बॉयज़, अब अपस्ट्रॉफी इसके साथ में लगा हुआ है सिर्फ, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्लियर। ये होती है बात। हिसिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, अपस्ट्रॉफी एस का यूज ना यूज करके सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करते हैं, अपस्ट्रॉफी का ही यूज करते हैं। क्लियर, हमारी क्या से बात क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं। आगे है, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं आप लोगों के लिए, इसको देखिए। हर्ष बैग, हर बैग, योर फैथफुली या योर्स फैथफुली या योर फेथफुली। और इसको देखिए, ये आपके सामने ये पेयर हैं, समझ रहे हैं। इसमें क्या सही होगा, इसको आप लोग देखिए ध्यान से। अगर इसकी बात करें, ठीक है, तो कुछ पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। ये जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, इनका आप लोग, ये कौन कौन से हैं, ये जो पजेसिव प्रोनाउन हैं, ये कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले है माई और यो, हिज, हर, इट्स और देयर। ये जो है पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। एक बात, इनका कभी प्लूरल नहीं बनता, नो प्लूरल, समझ रहे हैं। इनके साथ में, अच्छा, प्लूरल भी नहीं बनता और इनके साथ में अपस्ट्रॉफी एस का यूज भी नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ना तो इनका प्लूरल बनता है, ना ही इनके साथ में अपस्ट्रॉफी एस का यूज होता है। जब भी एग्जाम आपको अक्सर इस पर क्वेश्चन देता है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आए, इनके साथ में हम सिर्फ और सिर्फ नाउन यूज करके ही इनका पोजीशन दिखाते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका प्लूरलाइजेशन भी नहीं होता और इसके साथ में एपस्ट्रॉफी एस का भी यूज नहीं होता। तो ये दूसरा वाला हमारा सही हो जाएगा। योर्स फेथफुली, यानी इसको प्लूरलाइज किया गया है और अधिक,
भाई ये अब इसको प्लूरलाइज किया नहीं जा सकता, तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारा गलत। योर्स अपस्ट्रॉफी एस भी नहीं लगाया जा सकता, तो ये भी गलत। योर्स फेथफुली, योर फेथफुली, अब ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ वैसे आ रहा है, ये पोजीशन को दिखा रहा है, इसलिए ये क्या करेंगे, इसको हम सही मानेंगे। क्लियर हुई बात? हमारे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे चलते हैं। आप लोग जानते हैं क्या कंपाउंड नाउन? कंपाउंड नाउन क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे कंपाउंड एंड मिक्सचर, मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर और कंपाउंड का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि मिक्सचर जो होती है और कंपाउंड, मिक्सचर का कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है, समझ रहे हैं? और कंपाउंड का एक फिक्स क्या होता है, रेशियो होता है। क्लियर है? फिक्स रेशियो होता है। और जब एक निश्चित अनुपात में हम इसको मिक्स करते हैं, इसको फिक्स निश्चित अनुपात में मिक्स करेंगे, तो ये क्या करता है, न्यू मीनिंग लेकर के आता है, कुछ नया बनेगा इससे। ठीक है? इससे क्या होगा, न्यू प्रोडक्शन। समझ रहे हैं? न्यू प्रोडक्शन होगा, यानी कंपाउंड का। अच्छा, इसको अगर हम मिक्स कर दिए तो इसका कोई रेशियो नहीं फिक्स होता है, इसीलिए इसकी कोई नई मीनिंग। इसी तरह से हम कंपाउंड नाउन की बात करते हैं। किसकी? कंपाउंड नाउन की बात करते हैं। समझ रहे हैं? जब कंपाउंड नाउन की बात आती है तो उसके लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, जरा देखिए तो। माई brother in laws stolen, my brother in law car was stolen। ठीक है? ऐसे ही क्या है, चेयर पर्सन, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। और क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको एमपी कहते हैं। समझ रहे हैं? क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इनको देखा जाए तो अगर इनकी भी हम लिटरल मीनिंग, शाब्दिक मीनिंग को लेकर के चलें तो इसका कोई मतलब नहीं है। ब्रदर इन लॉ, मेरे भाई में, यानी भाई में कानून। तो भाई में कानून का मतलब क्या है, कुछ है इसकी जो शाब्दिक अर्थ है, कुछ नहीं। लेकिन जब इसको एक फिक्स रेशियो में, यानी फिक्स रेशियो का मतलब ये तो फिक्स है इतना, समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पर हम चेंजेस करते रहते हैं, एक नई मीनिंग निकलती है। ब्रदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, यानी रेशियो फिक्स हो गया, ये इतना रहेगा, ये चेंज होता रहेगा, तो एक नई नई मीनिंग निकल करके बहुत खूबसूरत मीनिंग निकलती है इसकी। ठीक है? जब भी हम कंपाउंड नाउन को क्या करते हैं, इसका पोजीशन दिखाते हैं, कंपाउंड नाउन का पोजीशन, तो हम पोजीशन दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ लास्ट वर्ड के साथ में क्या करते हैं, अपस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है? क्या करते हैं, लास्ट वर्ड के साथ में अपस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। यहां पर देखिए, ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो वर्ड है यहां पर क्या कर देंगे, लॉज कार। ऐसे ही चेयर पर्सन्स स्पीच, ठीक है, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, ऑर्डर ही तो देगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स स्पीच, इसकी भी कर लीजिए, स्पीच ही कर लीजिए। जब भी हम इसका पोजीशन दिखाएंगे, यानी कंपाउंड नाउन का पोजीशन, यहाँ पर पोजीशन की बात हो रही है, एक बात ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग प्लूरल यानी नंबर की बात बाद में करेंगे, जहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल की बात होगी। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पोजीशन की बात हो रही है। और पोजीशन जब भी दिखाएंगे हम लास्ट वर्ड के साथ में पोजीशन दिखाएंगे। ठीक है? जब नंबर की बात आएगी, जहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल करना होगा, तो वहाँ पर हम अलग तरीके से इसके साथ ट्रीट करते हैं। क्लियर? इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब भी इसकी बात होगी कंपाउंड नाउन की, लास्ट वर्ड के साथ में हम क्या करते हैं, अपस्ट्रॉफी एस लगा करके इसका पोजीशन शो करते हैं। इसके बाद होता है सीक्वेंशियल पोजीशन। आपके सामने एक एग्जांपल है।
देखिए आपके सामने एग्जाम इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्या करता है, आपके साथ में दो पोजीशन रहता है, दो नाउन रहते हैं, दोनों पर अपस्ट्रॉफी यूज रहता है, ठीक है। इसको कहते हैं सिक्वेंशियल पोजीशन। क्या कहते हैं, सिक्वेंशियल पोजीशन। और जब भी सिक्वेंशियल पोजीशन की बात आती है, इसको क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं। सिक्वेंशियल पोजीशन को अवॉइड किया जाता है। अब इसको अवॉइड करने का आपको एग्जाम्पल यानी एग्जाम ऐसे ही क्वेश्चन देगा और आपको ये कहेगा कि इसको सही करना है। इस सिक्वेंशियल पोजीशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या, हमारे पास रहता क्या है, इसको देख लीजिए। हमारे पास रहता है नाउन 1, क्या है, नाउन 1 प्लस नाउन, इस पर भी अपस्ट्रॉफी एस रहता है, नाउन 1 पर भी अपस्ट्रॉफी, उसके बाद फिर नाउन 2 पर अपस्ट्रॉफी, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद रहता है पोजीशन, समझ रहे हैं, क्या रहता है, पोजीशन। दो नाउन रहेंगे, क्लियर है। अब इसको हमें सही करने के लिए कुछ और नहीं करना है, बस थोड़ी सी बात हमें ध्यान देनी है। इसको सही करने के लिए हमें कुछ करना नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस पोजीशन को हम लेके आते हैं यहां पर, ठीक है। सबसे पहले पोजीशन का यूज करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे ये जो एपस्ट्रॉफी नाउन 2 के साथ में है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। इस एपस्ट्रॉफी के लिए ऑफ का यूज करते हैं। अब उसके बाद बचा क्या, ये नाउन 1 विद एपस्ट्रॉफी और नाउन 2 विदाउट एपस्ट्रॉफी, समझ रहे हैं। और इसको हम ऐसे का ऐसे यूज कर देंगे, नाउन 1 विद एपस्ट्रॉफी प्लस नाउन 2। क्लियर हुई बात। यानी इस पोजीशन के साथ में एपस्ट्रॉफी एस के लिए हम क्या करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। उसके बाद बचा नाउन 1 विद एपस्ट्रॉफी फिर नाउन 2, क्योंकि इसके लिए हमने ऑफ का यूज कर दिया। अब उसके बाद वैसे का वैसे हम क्या करेंगे, उठा करके रख देंगे। क्लियर हुई बात। अब इसको अगर हम सॉल्व करें इसके अकॉर्डिंग, तो हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमारे इस पोजीशन की बात आएगी, तो क्या करेंगे, कार। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे, कार ऑफ। अब फिर इसको यहां से यहां तक उठा करके वैसे रख देंगे, माई फ्रेंड्स वाइफ, माई फ्रेंड्स वाइफ। आगे का क्या सेंटेंस है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, यहीं पर कंफ्यूज कर दिए जाते हैं, इतने में ही कंफ्यूज करेंगे आपको। क्लियर हुई बात। इसी को कहते हैं सिक्वेंशियल पोजीशन और इसको क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद बारी आती है जॉइंट पोजीशन और कॉमन पोजीशन की। जॉइंट पोजीशन और कॉमन पोजीशन की, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये जॉइंट पोजीशन क्या है, कॉमन पोजीशन क्या है। अब इसको देखते हैं। ये बात हो रही है, सेंटेंस आप देखिए, राम एंड श्याम्स हाउस। क्लियर है। मोहन एंड राहुल्स कार, ठीक है। जब भी हम जॉइंट पोजीशन का मतलब होता है एक ही चीज पर दो लोगों का अधिकार। जॉइंट का मतलब होता है एक ही वस्तु पर या एक ही नाउन पर दो लोगों का अधिकार, ठीक है। राम एंड श्याम्स हाउस। जब भी जॉइंट पोजीशन की बात आती है, किसकी, जॉइंट पोजीशन की। जॉइंट पोजीशन जब भी होगा हम करेंगे क्या, इसके साथ में लास्ट वाले नाउन के साथ में, किसके साथ में, लास्ट नाउन के साथ में किसका यूज करेंगे, अपस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। लास्ट नाउन के साथ में अपस्ट्रॉफी एस का यूज कर देंगे। ये जॉइंट पोजीशन को बताएगा। राम एंड श्याम्स हाउस का मतलब ये, अच्छा, ये जो हमारा नाउन है ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, क्योंकि राम और श्याम के एक घर भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा घर भी हो सकते हैं। क्लियर हुई बात। यानी दोनों ने मिलकर के एक दो नहीं 2-3 घर खरीद लिया और दोनों ने पैसे लगा करके खरीद लिए। तो ये तो हमारा नाउन, या इस नाउन जो होता है पोजीशन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन जब इन दोनों का अधिकार दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे, अलग अलग ना यूज करके हम लास्ट वाले नाउन के साथ में अपस्ट्रॉफी एस यूज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस पोजीशन दिखाने लगेगा। इसको कहते हैं जॉइंट पोजीशन। इसी तरह से जॉइंट पोजीशन में मोहन एंड राहुल कार, ये जो कार है इनका अधिकार जो है दोनों पर है,
समझ रहे हैं, दोनों पर बराबर का अधिकार है। क्लियर हुई बात। अब इसके लिए हम लास्ट वाले नाउन के साथ में एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किए हैं, इसलिए ये क्या करेगा, दोनों का पोजीशन शो करेगा। क्लियर हुई बात। इसको कहते हैं जॉइंट पोजीशन। जॉइंट पोजीशन के बाद बारी आती है कॉमन पोजीशन की। समझ रहे हैं, कॉमन पोजीशन। स्प्लिट पोजीशन। कॉमन और स्प्लिट पोजीशन। क्लियर। अब कॉमन पोजीशन क्या होता है, स्प्लिट पोजीशन, इसको अगर ध्यान दिया जाए, इसको कोई कुछ अलग नहीं है। अभी जो जॉइंट पोजीशन हम लोगों ने पढ़ा है बस उसी से मिलता जुलता है कॉमन पोजीशन। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है। चाहे इसी को कॉमन कह लो, चाहे जॉइंट पोजीशन कह लो। उसके बाद है हाउस या हाउसेस। राम्स एंड सैम्स हाउस या हाउसेस। इंडिया एंड चाइनास कल्चर। ये आपके सामने 5 सेंटेंस हैं, समझ रहे हैं। इसको आइडेंटिफाई कीजिए कि है क्या। कॉमन पोजीशन, जॉइंट पोजीशन, स्प्लिट पोजीशन, इसमें तीनों हैं आपकी। ठीक है, इसको हम समझते हैं कि स्प्लिट पोजीशन, जॉइंट पोजीशन और कॉमन पोजीशन। जॉइंट पोजीशन अभी मैंने बताया था, यही एग्जाम्पल है। अब इसके बाद जब हम कॉमन पोजीशन दिखाते हैं तो कॉमन का मतलब है तो दोनों एक ही समय के, लेकिन उन पर अधिकार है कि नहीं है इसको देखिए। जैसे आपके सामने है ऋतिक एंड सुजैनाज डिवोर्स। इनका डिवोर्स हुआ था, ऋतिक रोशन और सुजैना का। क्या इसका हम अलग अलग पोजीशन दिखा सकते हैं? क्या ये किसी और से लिए डिवोर्स, ये किसी और से डिवोर्स ली? नहीं ना। यानी इन दोनों की जब बात होगी तो हम क्या करेंगे, एक के ही साथ में अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ये अपने आप कॉमन को दिखाने लगेगा। क्लियर है, यानी ये कॉमन पोजीशन हो गया। समझ रहे हैं, यानी यहाँ पर ऋतिक और सुजैना दोनों ने एक डिवोर्स लिया है, ना कि अलग अलग। वो उनका हस्बैंड अलग, उनकी वाइफ अलग, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि दोनों एक ही हैं। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, डिवोर्स से संबंधित, तो मतलब आपको करना क्या है, आखिरी वाला जो यानी नाउन है उसके साथ में ही हम एपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो हमारा पोजीशन शो करने लगेगा। क्लियर है। अब आगे देखिए, लताज, यहाँ पर एपॉस्ट्रोफी लगा दिया जाता है। लताज एंड नेहा कक्कर सॉन्ग, ये क्या जाएगा आपके सामने ऐसे रखा है, लता एंड नेहा कक्कर सॉन्ग। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो लता मंगेशकर बहुत पहले की हैं। जब नेहा कक्कड़ ने गाना शुरू किया तो हमारे ख्याल से तब ये रिटायरमेंट ले चुकी थी। तो क्या इन दोनों का कॉमन पोजीशन हो सकता है? आप लोग ध्यान से देखें तो लता और नेहा कभी साथ में गाना गाई हैं। अगर हम इनका कॉमन पोजीशन दिखाएंगे, जैसे कि अभी यहाँ पर एक के साथ में यूज़ करने से तो हो गया, लेकिन क्या इन दोनों की कंडीशन ऐसी बन रही है कि दोनों एक साथ गाना गाई हों? क्योंकि अभी जॉइंट पोजीशन की जब बात हुई थी तो मैंने बताया था कि इन दोनों के लास्ट में लगाने से इनका तो कंडीशन बन जाएगी कि दोनों की बात हो जाएगी। लेकिन
अगर हम इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तभी ये थोड़ा सा भाव पर बेस्ड है, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर इम्प्लाइड मीनिंग लगानी पड़ेगी कि ये दोनों अलग अलग एज के हैं और इन दोनों ने कभी गाना नहीं गाया है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वाले नाउन के साथ में भी और दूसरे वाले नाउन के साथ में अपस्ट्रॉफी एस का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये कौन सा पोजीशन हो जाएगा, ये हो जाएगा स्प्लिट पोजीशन। इसको कैसा दिखाना पड़ेगा, स्प्लिट पोजीशन, यानी लता मंगेशकर ने अपने टाइम में गाना गाया है और नेहा ने अपने टाइम में। अगर यहीं पर लता एंड मुकेश की बात आ जाती, मोहम्मद रफ़ी की बात आ जाती, तो इनके क्या हैं, ये समकालीन थे, कंटेम्पररी थे। तो जब कंटेम्पररी की बात होगी तो वहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तब इन दोनों ने, जैसे मोहम्मद रफ़ी की बात लता एंड रफ़ी सॉन्ग हो जाएगा, तब फिर सही हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर दो एज का मतलब एक पुराने समय का है और जब वो रिटायर हो गया तो एक जन्म ले रहा है, तो दोनों में गाना तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए हम करेंगे क्या, इनका अलग अलग पोजीशन, नेहा ने अलग समय पर गाया और लता ने अलग समय पर गाया। क्लियर। ऐसे देखिए, इंडिया एंड चाइनाज कल्चर, क्या इंडिया की कल्चर और चाइना की कल्चर एक हो सकती है? आप लोग जानते हैं इंडिया की अलग कल्चर है और चाइना की अलग है। चाइना सबको वायरस बांटने में बिलीव करता है और इंडिया सबको वैक्सीन बांटने में बिलीव करता है, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है, यानी कल्चर की बात होगी तो इसमें भी हम क्या करना पड़ेगा, अपस्ट्रॉफी एस का यूज दोनों के साथ लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्लियर होगा, ठीक है। ये पोजीशन की बात होती है। पोजीशन में अभी तक हम लोगों ने जितना देखा, पोजीशन यहीं से नाउन पोजीशन, यानी जब पोजीशन की बात आएगी, ठीक है, नाउन केस की बात, समझ रहे हैं, नाउन केस की बात आएगी तो पोजीशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर हुई बात। इसको आप लोग ध्यान में रखिए, इसी के अकॉर्डिंग इसको समझने की भी कोशिश कीजिए। यहीं पर ये बात पोजीशन खत्म होती है। अब आगे मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।